संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और शिष्यगण साथ में थे। उस समय में एक बेल को लेकर, रस्सी से बांधा हुआ बेल, उसको लेकर एक इंसान जा रहा था। बाजिद ने अपने शिष्यों को रुकाया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। अब मैं एक दृश्य दिखाता हूँ, उसमें दृश्य देखकर आप स्पष्टता करिए। सभी शिष्यों ने कहा, कौन सा दृश्य? तो बोले, यहाँ जो सवारी जा रही है उसमें एक बेल है और एक इंसान है, इसमें बताओ कौन किसका मालिक है? तो सभी शिष्यों ने बताया कि गुरुजी ये तो सामान्य बात है, जिसके हाथ में रस्सी है वो मालिक हो गया और जिस व्यक्ति को रस्सी गले में बांधी है वो उसका गुलाम हो गया। मानी वो बेल है उसका गुलाम है और वह आदमी मालिक है। अच्छा, ये बात सही है? तो कि हाँ सही है। अच्छा, एक काम करो, यह रस्सी को बीच में से काट दो। यह रस्सी बीच में काट दिया जाए तो क्या दृश्य होगा? तो शिष्यगण ने कहा, गुरुदेव यदि रस्सी को बीच में से काट दिया तो बेल भाग जाएगा और बेल भागेगा तो उसके पीछे उसका मालिक भी उसे पकड़ने के लिए भागेगा। तो बस यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब तक रस्सी है तब तक वो मालिक है। जैसे ही रस्सी छूट गई या रस्सी टूट गई तो वह व्यक्ति उस चीज के पीछे भागने लगा है, तो जिसके पीछे भागता है वो गुलाम है और जो आगे बढ़ती है वो मालिक हो गई। तो यह दृश्य पूरा अलग हो गया। तो हमारे जीवन में भी यही चीज है। दर्शक मित्रों, हमारे हाथ में भी रस्सी होने से हम कोई मालिक नहीं बन जाते। वो रस्सी कभी ना कभी छूट जाएगी या कभी ना कभी टूट जाएगी, तो हम इस चीज के या उस व्यक्ति के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमें चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, उससे छोड़ना चाहिए, बंधन तोड़ने चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर बैठ गए और गंगा के तट पर बैठकर भगवान नाम स्मरण करने लगे। देखो, परीक्षित महाराज इतने सम्राट थे, इतने सशक्त थे और सभी उसको प्रेम करते थे। यदि वो चाहते सभी ऋषि मुनियों को अपने राज्य में बुला सकते थे और उसकी समस्या बता सकते थे, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा था, सभी आश्रमों उससे प्रेम करते थे। तो ऐसे राजा के ऊपर जब संकट आता है तो राजा के पास सब ऋषि मुनियों आते हैं, परंतु यहाँ राजा ने ऐसा नहीं सोचा। राजा ने सोचा कि मेरे को जाना चाहिए। जब हमारे पर विपत्ति आए, जब हमारे पर कोई संकट आए तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को हमारे पास नहीं बुलाना चाहिए। हम बहुत बार ये अनदेखी करते हैं। जब भी हमारे कोई समस्या आए तो तुरंत फ़ोन करते हैं, गुरुजी आइए घर पे, हमारी ये समस्या है। नहीं, गुरुजी को बुलाना नहीं चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो दशरथ महाराज जब उसका मन व्याकुल हुआ, पुत्र की चिंता सताने लगी, तब दशरथ महाराज ने गुरुदेव को नहीं बुलाया, परंतु तुरंत रथ तैयार किया और तीनों रानी को साथ में लेकर गुरु ग्रह गय हूँ महिपाला। मानी तीनों रानी को साथ लेकर दशरथ महाराज गुरुदेव के आश्रम में गए और अपनी व्यथा सुनाई। तो जब हमारे पे समस्या आती है तब हमें गुरु के घर पे जाना चाहिए, गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या गुरु की शरण में जाना चाहिए, नहीं कि अपने गुरु को अपने पास बुलाना चाहिए।